जब एक मिडिल क्लास लड़का पैसों के बारे में सोचता है तो टेम्पररी तौर पर उनका जो आईक्यू लेवल है वो 10 to 13 पॉइंट्स गिर जाता है। मतलब ये है कि आप स्मार्ट हो लेकिन स्ट्रेस आपसे स्टूपिड डिसीजन करवा रहा होता है। तुम डम हो? बिल्कुल भी नहीं। हमारा सिस्टम तुम्हें इस टाइप के डिसीजन लेने के ऊपर मजबूर करा होता है। और आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे डिफरेंसेस भी बताऊंगा और आपको एंड में कुछ एक्शनेबल स्टेप्स भी दूंगा जिसकी वजह से आप अपने इस पूर माइंडसेट यानी इस माइंडसेट और इस गरीबी से भी निकल कर आप एक रिच इंसान और एक रिच माइंडसेट वाला इंसान बन पाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर बनियामिन मसूद। मैं एक डॉक्टर और एक बिजनेस कोच हूँ। मैं 9 to 5 प्रोफेशनल्स की हेल्प करता हूँ कि वो जॉब में रहते हुए खुद का अपना बिजनेस किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। और पर्सनली मैं खुद एक बिजनेस ओनर हूँ। मैं 2013 से फिजिकल बिजनेसेस कर रहा हूँ, जो कि मेरी पर्सनल स्टोरी कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन में शेयर करूंगा। लेकिन बढ़ते हम आगे इस वीडियो के अंदर। आज आपके पास जैसे सैलरी आई, आपके पास 2 दिन की खुशी, अगले दिन ईएमआई, बिल्स, घर के राशन के खर्चे, फीस सब मिलाकर आप 2 से 3 दिन के बाद कंप्लीटली कंगाल हो जाते हैं और आपके पास कुछ भी पैसे नहीं बच पाते। कुछ अखराजात अपनी जगह, लेकिन कंप्लीटली आप कंगाल बन जाते हैं। और फिर आप अपने साथ ये भी सोचते हैं कि यार मैं मेहनत तो बहुत ज्यादा कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास आखिरकार पैसे रुकते क्यों नहीं। इसके पीछे जो एक बड़ी डिफरेंस है वो है आपकी सोच, आपकी माइंडसेट की। एक ऐसा इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं था, शायद आप देख भी रहे होंगे, वो किसी ना किसी वजह से अमीर बना जो कुछ भी नहीं रखता था अपने पास, और आप अभी तक वहीं पर हो। डिफरेंस क्या समझते हैं? या जो बात आ गई वो बात मेहनत की नहीं, सोच की हो गई। बात यह है कि आप गरीब इसलिए नहीं हो कि आप मेहनत नहीं करते, आप स्ट्रगल नहीं कर रहे, आप सब कुछ कर रहे। आपका माइंडसेट अलग है, आप अलग तरीके से सोचते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ 5 ऐसे डिफरेंसेस शेयर करूंगा जो एक रिच पर्सन और एक पुअर पर्सन के बीच में, एक एम्प्लॉय माइंडसेट के बीच में फर्क होता है। तो हम बढ़ते हैं फर्स्ट डिफरेंस की तरफ, टाइम वर्सेस मनी। आप एम्प्लॉय हो, आप अपना टाइम बेच के नौकरी करते हो, उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं। और एक अमीर इंसान क्या सोचता है कि मैं अपने साथ टीम बनाऊंगा, लोगों को हायर करूंगा, मैं किसी ऐसे काम के ऊपर फोकस करूंगा जिससे मुझे ज्यादा पैसा मिले और बाकी टीम मेरी बिहाफ के ऊपर काम कर रही होगी। तो यही डिफरेंस होता है कि आपने सब कुछ खुद करना है और चीजें हो गई कि आप अपना टाइम बेचते हो, वो टाइम बचाता है पैसे के बदले में। तो बात यहां पर आ जाए। डिफरेंस नंबर 2, सेफ्टी वर्सेस रिस्क। आप जॉब करते हो इसलिए ताकि जॉब सेफ है, और अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मुझे लॉसेस होंगे, लोगों की बातें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, फैमिली की बातें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और एक रिच माइंडसेट वाला पर्सन क्या बोलेगा कि मैं रिस्क लूंगा, छोटे कदम लूंगा, भले फेल हो जाऊं, फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, मैं स्किल सीखूंगा। आप क्या सोचते हो? अगर मैं स्किल नहीं सीख सकता, आपका वही पुराना रूटीन है, वही पुरानी चीजें, तो जाहिर सी बात है जिंदगी तो वैसे नहीं बदलेगी। आपके पास वो पुरानी डिग्री है, वो पुराना सोच है जो 92 में कभी हुआ करता था। तो वो चीजें आज के दौर में वो चीजें काम नहीं कर रही। अपने आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। बिजी वर्सेस प्रोडक्टिव। आप बिजी हो, सारा दिन जॉब में किसी और के लिए काम करते, अपना टाइम बेचते, उसके बदले में कुछ पैसे आपको मिलते हैं। एक पर्सन है जो किसी और से काम ले रहा है, और एक आप हो जहां पर आपने फॉर एग्जांपल कोई स्किल सीखनी है, मोबाइल उठा लिया, एक 10-5 मिनट के लिए घंटों कहां पे स्पेंड हो गए पता ही नहीं चला, टाइम कहां चला गया। अपनी कोई स्किल सीखनी है, नहीं सीख पा रहे, वो चीजें आप नहीं कर पा रहे जो अगला इंसान कर पा रहा होता है। तो आपको बिजी वर्सेस प्रोडक्टिव के बारे में सोचना पड़ेगा कि मुझे प्रोडक्टिव वो कौन सा काम है जिससे अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई स्किल सीख लेता हूँ, कुछ सालों तक मेहनत करता हूँ, स्किल मुझे अमीर बना देगा। डिग्री तो पुरानी है, उसने आपको बनाया नहीं आज तक। डिफरेंस नंबर 4, ब्लेम वर्सेस ओनरशिप। फॉर एग्जाम्पल आप नौकरी कर रहे हैं, आपको नौकरी से निकाल दिया गया, या आपके साथ कोई और मामला हो गया, आपने बिजनेस स्टार्ट की, फेल हो गए, आप वो इल्जाम किसी और को देंगे, मार्शे को देंगे, पेरेंट्स को देंगे, नाकामी का कुछ भी होगा आप किसी और के ऊपर डाल देंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट एम्प्लॉय का है, आप पूर माइंडसेट के इंसान हो। एक दूसरा ऑनरशिप वाला पर्सन होगा जो रिच माइंडसेट का होगा, वो ये सोच रहा होगा कि चलो मुझसे जो गलतियां हो गई या जो चीजें हैं, मार्शे ने, पेरेंट्स ने, किसी ने कुछ नहीं दिया, अब मैं जिम्मेदार हूं, मुझे खुद करना होगा, वो चीजें मैंने खुद लेनी है, वो ओनरशिप मैंने खुद लेनी है, मैं खुद इसका जिम्मेदार हूं, मैं खुद सही भी करूंगा। और शेख आतिफ अहमद का एक जुमला जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शेर हमेशा के लिए खुद शिकार करता है, खुद खाता है और सारी चीजें कर रहा था। तो इसे आपको शेर बनना पड़ेगा, ना कि गिदड़, ताकि आप किसी और के मुंह के सामने बैठे, ना कि आपको खुद शिकार करना पड़े, बल्कि आपको खुद शिकारी बनना पड़े। डिफरेंस नंबर 5, वन इनकम वर्सेस मल्टीपल इनकम। आप सिर्फ सैलरी के ऊपर डिपेंड हो, सिंगल इनकम है। एक दूसरा अमीर इंसान होगा, रिच माइंडसेट वाला होगा, उनके पास मल्टीपल इनकम सोर्स होंगे, कई रेंट्स आ रहे होंगे, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा होगा, कोई और चीज करोगी, लेकिन वो सिंगल इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। अगर एक इनकम बंद तो उनके पास दूसरा इनकम होगा। आपके पास सैलरी, अगर आपके जॉब गई
तो भाई सब कुछ डंप हो जाता है, खत्म हो जाता है और आप जीरो पर रोड पर आ जाते हो। तो ये चीज होती है, डिफरेंस ये होता है। और फाइनली सच ये है कि सैलरी आपको कभी अमीर नहीं बना सकती। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी, आपको कोई ना कोई स्किल सीखना हो। अब एक लाइन बताता हूँ कि रिच इंसान और एम्प्लॉय के बीच में एक पैसों का फर्क नहीं होता। अगर फर्क है तो वो आपके सोच की और आपके माइंडसेट की फर्क है। इसके अलावा दैट्स ऑल कोई फर्क नहीं है आपके एक रिच इंसान के बीच में और एक एम्प्लॉय के बीच में, एक पूर माइंडसेट के बीच में से बस सिर्फ सोच का फर्क होता है। तो जिस दिन आपने अपना सोच बदला, अपनी तरीके बदले, तो उस दिन आप कामयाब। अब मैं आपके साथ 3 प्रैक्टिकल स्टेप शेयर कर रहा हूं जिसके ऊपर आपने लाजमी अमल करनी है। सबसे पहले आपने अपना टाइम जाया करना बंद करना होगा। सेकंड नंबर पे आपने कोई स्किल चूज करनी है, हाई इनकम स्किल में भी कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर 2 से 3 महीने आपने देने होंगे। थर्ड नंबर पे आपने ये करना है कि उस स्किल से आपने 5,000 रुपए कमाने। आपने स्किल सीखा, फॉर एग्जाम्पल कुछ महीने लगा दिए, उसके बाद आपने उसी स्किल के अराउंड किसी के साथ फ्री में काम किया, टेस्टिमोनियल्स ले लिए, फिर आपको सेल करना है। खुद सेल करने की कोशिश करें, किसी मेंटोर की तरफ जाए और आपने इसी सर्कल को 1 साल तक रिपीट करना है। उसी स्किल के ऊपर आपको फोकस करना है, उसके अराउंड मेंटर्स ढूंढने हैं, ताकि आपने जो स्किल सीखी, स्किल के बाद फ्री में टेस्टिमोनियल ले लिए, किसी के साथ फ्री में काम किया कुछ महीनों तक, उसके बाद आपने उसे टेस्टिमोनियल्स का ये मतलब होता है कि आपने उसे रिव्यू ले ली कि जो मैंने काम किया सब सेटिस्फाई हो, नहीं 3-4 बंदों के साथ काम कर लिया। फाइनली आप जो है ना, आप रेडी हो चुके सेल करने के लिए। खुद नहीं आता, किसी मेंटर को ढूंढे, किसी अच्छे मेंटर को, उसके अराउंड फीस दे, उसको सारी चीजें करे ताकि वो आपको उसी स्किल से पैसा कमा के दे। तो फाइनली 90% लोग सेफ रहना पसंद करते हैं और वो अपनी पूरी जिंदगी में वहीं पर रहते हैं, और 10% लोग जिंदगी में रिस्क लेते हैं, कुछ नया सीखते हैं, नए स्किल सीखते हैं, सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेंटर्स को ढूंढते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। वजह ये होती है कि डिग्री के साथ एक स्किल को सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए इस वक्त, इसके दौर में। अगले आने वाला दौर काफी मुश्किल होने वाला है, जिसके लिए आज अपने आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको खुद को। अगर आप अपनी सोच को बदलने के लिए रेडी हो तो इस वीडियो को कमेंट में लिख लीजिएगा कि आई विल चेंज माई लाइफ। और फाइनली मैं आपके लिए 2 वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ जिससे आपको पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा, जिससे आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर पाओगे। तो मेरे इन एडवाइस के ऊपर लाजमी आपने अमल करना है और आज से ही आपने शुरुआत करनी है। जो लोग जिंदगी में शुरुआत कर लेते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। जो 90% लोग सोचते रहते हैं, ब्लेम देते हैं, मार्शे को, अपना माइंडसेट चेंज नहीं करते, नया स्किल नहीं सीखते, अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, उन लोगों को गालियां देते हैं जो कामयाब हो चुके, तो वो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होते, कभी भी अमीर नहीं बन पाते, हमेशा के लिए वो गरीब रहते हैं, पूरे माइंडसेट के साथ रहते हैं। और वो रोजाना गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट ठीक होगा, फ्लैश अदर आएगा, वो चीजें होगी, तो चीजें नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए कंट्री के साथ। लेकिन अगर अपने अपने हालात बदलने हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, आपको खुद करना पड़ेगा। अपने टाइम को जाया करना बंद करना होगा, उन फालतू दोस्तों के साथ आपको बैठना उठना बैठना बंद करना होगा जो कुछ नहीं करते, आपको फालतू में खींचते रहते हैं। अपने आप को कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक आपको जो है अपने आप को साइड पे रखना पड़ेगा, ताकि आप एक साइड हसल बिजनेस बिल्ड करें, आपके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हो। और सिर्फ ये नहीं कि आपके पास आईफोन है, कोई गाड़ी है और सारी ईएमआई के ऊपर ली हुई, आपके पास सारे उधार चढ़े हुए, तो वो आपकी सारी गलती होती है। तो फाइनली 2 वीडियो देख लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आई विल चेंज माई लाइफ। थैंक यू, मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो।